हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का मिशन सरकारी नौकरी के अंतर्गत जो हमारा बैच चल रहा था उसके अंतर्गत इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्लास लेकर के आए जो कि आपके लिए ऑल स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएँ। तो देखिए, आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, कम समय के लिए वीडियो, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है तो इसीलिए कम समय में आपके लिए टाइम निकाल कर हम वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है मान्यवादी एवं नियंत्रक तथा मालिका परीक्षक, इसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन रखे गए हैं। तो बात करते हैं भारत के 3 विधि अधिकारी। भारत के कितने विधि अधिकारी होते हैं? 3। तो सबसे पहले होता है भारत का मान्यवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 3 विधि अधिकारी होते हैं। भारत का प्रथम मान्यवादी कौन था? तो MC शीतलवाड़ भारत के प्रथम मान्यवादी थे। भारत सरकार से कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो मान्यवादी अटॉर्नी जनरल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो मान्यवादी है, अटॉर्नी जनरल देता है। भारत की सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का मान्यवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का मान्यवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो आपको पता ही है किसका विधि सलाहकार होता है, वो राष्ट्रपति का विधि सलाहकार होता है। भारत के प्रथम नियंत्रक मालिका परीक्षक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। वी नरसिंह राव भारत के प्रथम मालिका नियंत्रक और मालिका परीक्षक थे, वी नरसिंह राव। भारत के वर्तमान नियंत्रक मालिका परीक्षक के संजय मूर्ति हैं। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता। संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों की कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान के द्वारा किया गया है। भारत का मान्यवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना कि भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। भारत राष्ट्रपति द्वारा मान्यवादी को सौंपे गए कार्य। अब राष्ट्रपति ने मान्यवादी को कौन कौन से कार्य सौंपे हैं, इनको भी यहाँ पर देखते हैं। तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। भारत सरकार से संबंधित जो भी मामले हैं उनको लेकर के उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार मान्यवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, तो भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। नियंत्रक मालिका परीक्षक को लोक निधिक मुख्य अभिभावक कहा जाता है, चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक फंड्स। राज्य और केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो नियंत्रक और मालिका परीक्षक के द्वारा जांच की जाती है राज्य और केंद्र सरकार के सभी खर्चों की। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी की ट्रिक पर। भारत का मान्यवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्रवाइयों में सम्मिलित होने की किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार भी है, परंतु वोट देने का अधिकार भारत के मान्यवादी को नहीं है। यहाँ पर आपको फोकस करना है कि भारत के मान्यवादी को वोट देने का अधिकार नहीं होता। वो दोनों सदनों में बोल सकता है, कार्रवाई में सम्मिलित हो सकता है, संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार भी रखता है, लेकिन वोट देने का उसके पास अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? मान्यवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के मान्यवादी कौन है? R वेंकटरामनी। मान्यवादी के पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर के वैधानिक है।
नियंत्रक मालिका पर परीक्षा के पेंशन भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर ये आधारित होते हैं। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा से संबंध अनुच्छेद की बात करें तो संबंधित विषय अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा की नियुक्ति और पदमुक्ति। सबसे पहले यही से क्वेश्चन बनता है कि भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा की नियुक्ति और पदमुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलते हैं? तो अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 149 नियंत्रक मालिका परीक्षा के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार नियंत्रक मालिका परीक्षा को होता है। अनुच्छेद 151 अंकेक्षण और प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार करने का भी अधिकार इसके पास में होता है। नियंत्रक मालिका परीक्षा अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नियंत्रक मालिका परीक्षा के जो पद पर व्यक्ति रहता है, अगर वो अवकाश प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद वो किसी भी सरकारी पद को धारण नहीं कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।